हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, अगर कोई हिंदू कपल शादी के बाद डिवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहता है तो वह अपने शादी से 1 साल के बाद ही डिवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14(1) एक हिंदू कपल पे इस बात का प्रतिबंध लगाता है कि वह शादी के 1 साल के पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। इस लॉ को बनाने के पीछे शायद हमारे लॉ मेकर्स की यह मंशा रही होगी कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो शादी के शुरुआती दौर में कॉम्पैटिबल नहीं हो पाते हैं और फिर जल्दीबाजी या हड़बड़ी में डिवोर्स का निर्णय ले लेते हैं। यही सोचकर शायद हमारे लॉ मेकर्स ने इस कानून को बनाया था कि अगर आपने शादी की है तो एटलीस्ट गिव सम टाइम टू योर मैरिज बिफोर यू एक्चुअली टेक द डिसीजन ऑफ टेकिंग डिवोर्स। इसी कारण से लॉ मेकर्स ने इस तरह के कानून को बनाया और हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14(1) के अंतर्गत हिंदू कपल पे यह प्रतिबंध लगाया कि वह शादी के 1 साल के बाद ही डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी के 1 साल के पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14(1) जहां इस बात का हिंदू कपल पे प्रतिबंध लगाता है कि वह शादी के 1 साल के पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, वहीं पर हिंदू कपल्स को इस बात की भी इजाज़त देता है कि इफ़ द पिटिशनर हैज़ फेस्ड एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, इस परिस्थिति में एक स्पाउस शादी के 1 साल के अंदर भी डिवोर्स फाइल कर सकता है। अब आपको इन दोनों टर्म्स को समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि शादी के 1 साल के पहले पिटीशन फाइल करने का पूरा प्रोसेस है क्या। इफ़ द पिटिशनर हैज़ फेस्ड एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, यहाँ पर पिटिशनर से मतलब है कि वह स्पाउस जो कि डिवोर्स लेना चाहता है और उसने डिवोर्स फाइल किया है, और रिस्पोंडेंट उसका ऑपोजिट स्पाउस हुआ। अब आप इस बात को समझें कि इन दोनों टर्म्स को हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट शब्द है इन दोनों फ्रेज में, दैट इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल हार्डशिप से मतलब हुआ कि एक्सेप्शनल क्रूएलिटी। अगर पिटिशनर ने एक्सेप्शनल क्रूएलिटी फेस किया है और उस क्रूएलिटी की डिग्री ऑफ सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि फिर ऑपोजिट स्पाउस के साथ रहना संभव नहीं हो पाएगा, इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड अ एक्सेप्शनल क्रूएलिटी। अब एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि एक कपल के बीच हुई साधारण लड़ाई झगड़े, गाली गलौज या मारपीट एक्सेप्शनल हार्डशिप के अंतर्गत नहीं आएंगे। यह जितने सारे एक्ट्स हैं या फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं, इट मे बी अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। लेकिन जहाँ तक शादी के 1 साल के पहले पिटीशन फाइल करने का सवाल है, इसके लिए पिटिशनर को यह साबित करना होगा कि वह एक्सेप्शनल हार्डशिप यानी कि एक्सेप्शनल क्रूएलिटी से गुजरा है। एक्सेप्शनल क्रूएलिटी हो सकता है फिजिकल डैमेज, मेंटल डैमेज या फिर लाइफ थ्रेट। लेकिन इन सब बातों को कहीं भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, इस फ्रेज के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि वह हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर यह तय करे कि वह केस जो है वह एक्सेप्शनल हार्डशिप के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगला जो ग्राउंड है वह है एक्सेप्शनल डिप्रेविटी टू द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ डिप्रेविटी से मतलब है चरित्रहीनता, एडल्ट्री, व्यभिचार, किसी भी शब्द का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो अपोजिट स्पाउस किसी भी तरह के एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है और वह एक्सेप्शनल है, देन इट कैन बी अ ग्राउंड कि शादी के 1 साल के पहले एक स्पाउस इस ग्राउंड पर डिवोर्स फाइल कर सके। अब सवाल यहाँ पर है कि यह एक्सेप्शनल एडल्ट्री क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है, दैट मीन्स कि वो है, इसमें एक्सेप्शनल और नॉर्मल तो कुछ नहीं होना चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पर एक्सेप्शनल से क्या तात्पर्य है। एक्सेप्शनल एडल्ट्री से मतलब यह हुआ कि यू हैव अ डायरेक्ट प्रूफ अगेंस्ट योर पार्टनर कि वह एक एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है, एंड दैट एडल्ट्रियस रिलेशनशिप शुड बी कपल्ड विद सम वायलेंस या फिर क्रूएलिटी। सपोज हस्बैंड जो है वह एक एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है,
वह जिस भी औरत के साथ एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है, शादी के बाद वह उस औरत को घर लाकर अपने पत्नी के साथ रखने लगे। दैट कैन बी अ एक्सेप्शनल केस। इसी प्रकार से एडल्ट्रियस रिलेशनशिप के कारण अगर एक पति जो है वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है, दैट कैन बी अ एक्सेप्शनल केस। इसी प्रकार से अगर अपने एडल्ट्रियस रिलेशनशिप के पता चलने पर अगर कोई भी स्पाउस जो है वह दूसरे पर किसी भी प्रकार का वायलेंस करता है, क्रूएलिटी करता है जस्ट फॉर फेस सेविंग, देन इट कैन ऑल्सो बी अ एक्सेप्शनल केस। लेकिन इन बातों को भी कहीं भी हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज़ कम्प्लीटली अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि वह हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को सुनने के बाद यह डिसाइड करें कि दैट केस विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रिविटी। और अब आपको बताता हूं कि इस तरह के पिटिशंस किस प्रकार से फाइल होते हैं। तो जब भी किसी स्पाउस को शादी के 1 साल के पहले डिवोर्स पिटिशन फाइल करना होता है, तो डिवोर्स पिटिशन के साथ साथ एक एप्लीकेशन मूव करना होता है अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टू टेक स्पेशल लीव ऑफ द कोर्ट। यानी कि आपको कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी होगी फॉर फाइलिंग दैट डिवोर्स पिटिशन। जब आप डिवोर्स पिटिशन के साथ उस एप्लीकेशन को मूव करते हैं तो सबसे पहले जो फैमिली कोर्ट होता है वह आपके उस एप्लीकेशन पर सुनवाई करता है। और अगर आपने कोर्ट के समक्ष प्राइमा फेसाई इस बात को साबित कर दिया कि दिस वन इज अ एक्सेप्शनल केस, तो फिर इस परिस्थिति में कोर्ट आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके डिवोर्स पिटिशन को एडमिट कर लेगा। लेकिन अगर कोर्ट आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होगा, देन कोर्ट विल रिजेक्ट योर डिवोर्स पिटिशन राइट अवे। अब इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आपका डिवोर्स पिटिशन रिजेक्ट हुआ है। आपको सिर्फ शादी के 1 साल के पहले डिवोर्स पिटिशन फाइल करने की इजाज़त नहीं मिली है। इसलिए अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि शादी के 1 साल के बाद आप दोबारा एक फ्रेश डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अमूमन हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स पिटिशंस फाइल होते हैं वह शादी के 1 साल के बाद ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि शादी के 1 साल के पहले आप कोई डिवोर्स पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो फिर इन दैट सिचुएशन आप शादी के 1 साल के पहले भी डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट की इजाज़त लेकर आप अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।